Good morning, everyone. Today I'm going to teach you antibiotic term that is taken from textbook book of class 8 and chapter number is 2 and name of the chapter is microorganism friend and foe. So let's start this antibiotic. So today's topic I have taken from this chapter number 2 microorganism friend and foe. यहाँ पे दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कही गई है। एक जो दोस्त हैं और एक जो दुश्मन है। फ्रेंड मीन्स दोस्त और फो मीन्स दुश्मन। सो दिस एंटीबायोटिक कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट. So today we are going to study what antibiotic or it comes under what medicinal uses of antibiotic. Here medicinal uses of medicinal uses of microorganism. So antibiotic is taken as a medicine. So this antibiotic, first of all let us clear this meaning. Anti means against or bio means what, life. So antibiotic term means what, against life. Antibiotic term means against life. So where um, this medicine, this antibiotic used to kill what, microorganism, disease causing microorganism that are not good for us. So ये बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है और बैक्टीरिया भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी लाइफ होता है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया एंटीबायोटिक, अगेंस्ट लाइफ. तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका यूजेस जो है वो, इसका यूजेस जो है ये ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, देन इसको मारने के लिए यूज़ होता है ये मेडिसिन का, जो कि बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं. सो अब लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन आवर बुक. So it is antibiotic is taken in the form of what, taken in the form of various form, tablet, capsules, injections such as penicillin. So it is taken in various form. So example of antibiotics. So these antibiotics are produced bacteria and fungi. Sometimes they are produced from chemicals also. So example of these antibiotics are what, these antibiotics are streptomycin, tetracycline, erythromycin. These all are produced from bacteria and fungi. So again its production is from what, life, from living organism, microorganism. Bacteria and fungi is living organism. So life against life. So this medicine used for killing microorganisms, especially bacterial diseases. Now let us see about अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो अब हम यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो थे जस्ट लाइक अ फादर ऑफ एंटीबायोटिक, इन्होंने खोजा था और ये इनकी बहुत ही सरप्राइज जो है डिस्कवरी थी. 1929 में ये कुछ पेट्री डिश में कल्चर जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया का था उसको उन्होंने उसी पे ये काम कर रहे थे और उसको पेट्रिटिस में छोड़ के वो वैकेशन में चले गए, समर वैकेशन में चले गए. समर वैकेशन के बाद जब आते हैं तो उन्होंने देखा कि ग्रीन मोल्ड डेवलप हो गया है. ये ग्रीन मोल्ड क्या है, तो ग्रीन मोल्ड जो है फंगस है. और जब भी आप कभी बहुत दिन के लिए, लंबे टाइम के लिए किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वहाँ पे फंगस आ जाता है. तो यहाँ भी इनके पेट्री डिश में कुछ फंगस आ गए थे जो कि ग्रीन मोल्ड थे. और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जहाँ पे ग्रीन मोल्ड थे वहाँ पे क्या हो गया था, वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ था और उससे कहीं थोड़ी सी अलग में जहाँ पे ग्रीन मोल्ड नहीं था वहाँ पे बैक्टीरिया का अच्छा खासा ग्रोथ था. इससे उन्होंने पता लगाया, ऑब्ज़र्व किया कि इससे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो ग्रीन मोल्ड है ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर रहा है ग्रोथ करने के लिए. और इससे इनकी डिस्कवरी जो है एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो गई. और ये एंटीबायोटिक जो है बहुत सारे बीमारी जिसमें कि बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज़ में इनका यूज़ होता है. तो
ये इनकी डिस्कवरी थी। नाउ लेट्स मूव फर्दर कि अब ये जो है बस बस ह्यूमन के एंटीबायोटिक की ज़रूरत ह्यूमन के को ही होती है या दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरे जो है एनिमल्स है उनको भी होती है, ये प्लांट को भी होती है। तो प्लांट और एनिमल सभी माइक्रोबियल इन्फेक्शन उनको भी होता है और फॉर दैट एंटीबायोटिक इज़ फॉर एनिमल जो भी पोल्ट्री एनिमल है जो भी कैटल है, देन hen, pig, these these animal are given this antibiotic in the feed of livestock। तो ये जो है इनको चारे में दे दिया जाता है और ये एंटीबायोटिक मिक्स कर दिया जाता है फीड में और फिर इनको खिला दिया जाता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ये किस प्लांट डिजीज़ को भी ये कंट्रोल करते हैं एंटीबायोटिक। अब इतनी यूजेस हैं इसके एंटीबायोटिक के, बट सम प्रिकॉशन शुड बी टेकन। अब क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए? सबसे पहली बात है कि ये जो एंटीबायोटिक है हमें वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इसके पीछे ये वजह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल it should be taken on the advice of what qualified doctor. So sometime uh, that influenza, then common cold, uh, then sneezing, so ये दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है और वायरस की वजह से भी होती है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये सिम्टम शो करता है। तो अगर ये क्वालिफाइड डॉक्टर से अगर हम दिखवाएंगे या उनके अंडर में सुपरविज़न में ये मेडिसिन लेंगे एंटीबायोटिक, तो ये डॉक्टर उनको पहचान लेंगे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन के केस में इनका कोई रोल नहीं होता है और इस वायरल इन्फेक्शन से ये एंटीबायोटिक नहीं प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमेशा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में एडवाइस में ही इसको लेना चाहिए। फिर सेकेंड थिंग इज़ वी हैव टू कंप्लीट द डोज को कंप्लीट करना है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है और लाइफ स्पैन ही के अंदर ही अगर उनका लाइफ स्पैन में ये दवा ये एंटीबायोटिक जो है पूरे कंप्लीट डोज नहीं लिया गया तो बैक्टीरिया जो है पूरी तरह किल नहीं हो पाएंगे और उसके बाद फिर से वो और भी डेंजरस फॉर्म में वो हम पे हमला कर सकते हैं। सो वी शुड टेक कंप्लीट डोज और सही डोज में लेना है, ना कि रॉन्ग डोज में। कभी कम नहीं लेना है, कभी ना ज़्यादा लेना है और हमेशा कभी भी नहीं लेना है। तो ये अननेसेसरी नहीं लेना है एंटीबायोटिक को। अननेसेसरी इसीलिए नहीं लेना है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट में हैं, जो हमारे स्लाइवा में हैं, माउथ में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और हमारे जो इंटेस्टिनल ट्रैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। वो जो भी हार्मफुल जर्म है उनसे हम लोगों को बचाते हैं, फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फिर जो भी वेस्ट जो होता है उसको रिमूवल में हेल्प करते हैं और बहुत सारे कैंसर के प्रिवेंशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो दे शुड बी प्रोटेक्टेड। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक लेंगे तो उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा और जिसके वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से जो भी गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी में है वो भी मारे जाएंगे। तो ये दो डिजीज़ है, कोल्ड और फ्लू जो है वो बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं और वायरस की वजह से भी होते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक से गलत जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो थैंक यू।